बड़ी खुशखबरी और करनाल में देख सकते हैं किस प्रकार से मंगल सेन ऑडिटोरियम में लगा आज जॉब फेयर। और जॉब फेयर में कहीं ना कहीं आज दिखे जो कि हजारों की संख्या में युवा बच्चे यानी कि रोजगार को पाने के लिए उत्साहित आज बच्चे हरियाणा के कई जिलों से करनाल के ऑडिटोरियम में पहुंचे। और यहाँ पर देखते हैं कि सरकार के कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे और उनके स्वागत के लिए करनाल के विधायक जगमोहन आनंद और करनाल की महापौर श्रीमती रेणु बाला ने उनका यहाँ पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। और भाजपा के जिला अध्यक्ष व अन्य जो पार्टी के कार्यकर्ता भी वहाँ मौजूद थे और यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पे मैं पानीपत, मेरा नाम सानिया दीक्षित है और मैं पानीपत से आई हूँ और IBPG कॉलेज में अभी BCA कर रही हूँ। यहाँ पे हमें कॉलेज के थ्रू ही पता चला था प्लेसमेंट ड्राइव हो रही है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे कोई भी काम करना है। यहाँ से अगर प्लेसमेंट मिलती है दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो यार दैट इज व्हाट इज सरकार का अच्छा कदम है कि शहर में आगे देख रहा हूँ ना जी बिल्कुल, हाँ कह सकते हैं कि हाँ इनका एक अच्छा कदम है। बिकॉज ऐसे हमें ऑलरेडी पता है एम्प्लॉयमेंट के जहाँ पे काम चल रहा है कि अब जिस तरीके से अब आज का कल्चर यूथ चल रहा है उस तरीके से ऑफकोर्स हम कह सकते हैं कि ये चीज़ एक अच्छा कदम हो सकता है। बिल्कुल, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए लाई जहाँ हमें ईजिली नौकरियाँ मिल सकती हैं। सानिया दीक्षित। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो बच्चे यहाँ पर गाड़ी के बोनट के ऊपर ही फॉर्म भरते नजर आए और उस समय देखते हैं किस प्रकार ऑडिटोरियम में बैठी महिलाएं और यहाँ पर युवा बच्चे आज सुनने जा रहे हैं। और देख सकते हैं और बच्चों ने फॉर्म भरा और कई बच्चों ने रजिस्ट्रेशन के समय हेल्प भी ली। रजिस्ट्रेशन पे कंपनी में जो बैठे लोग उनकी भी हेल्प ली। और यहाँ पर तमाम तस्वीरें आपको ऑडिटोरियम से और करनाल मंगल सेन ऑडिटोरियम से दिखा रहे। देख सकते हैं किस प्रकार से जो कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुँचे और करनाल रात्रि को ट्रेन में पहुंचे करनाल और उनका भव्य स्वागत किया गया। और अब इस प्रकार मंगल सैनिटोरियम में पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। हेलो, मेरा नाम छवि है। हम मेधा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए हैं। मेधा ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली स्टूडेंट्स की अपस्किलिंग पर काम कर रही होती है। तो अभी फ़िलहाल हम हरियाणा में IBPG कॉलेज के साथ काम कर रहे हैं, उनके जो प्लेसमेंट सेल है उसके साथ काम कर रहे हैं। तो हम उन्हीं स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं जो IBPG कॉलेज से हैं और इंटरेस्टेड हैं जॉब में और प्लेसमेंट्स के लिए देख रहे हैं चीज़ें। साथ ही मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी जो सरकार है उसके लिए कि ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट में कितना महामारी चल रही है, हर जगह रिसेशन और लेआउट्स हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है सरकार की तरफ से जिसमें स्टूडेंट्स को उनकी कुछ हद तक एक डिसेंट पे करने वाली जॉब मिल जाए। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू। छवि। मेरा नाम हरकीरत है और मैं करनाल हरियाणा से ही बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आई हूँ यहाँ जॉब फेयर के लिए। एक्चुअली हम लोग कॉलेज की तरफ से हैं और कॉलेज की तरफ से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि अगर हम जॉब से अगर हमें बाहर जाते हैं, हम इंटरव्यू देने बैठते हैं, हमें नहीं मिलती है जॉब, तो हमें यहाँ पे कुछ बेसिस पे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, हमारी कोई भी स्किल्स के ऊपर हमें यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हम लोग सब बच्चों को यहाँ पे इसलिए सारे कॉलेजेस हैं पर्टिकुलरली जो एफिलेटेड है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनको सारों को यहाँ पे आज बुलाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे उनको सब बताएंगे, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उनके इंटरव्यूज़ भी होंगे। वेरियस कंपनीज़ हैं यहाँ पे, हमें 5 सेलेक्ट करनी है। हमें जो अपने फॉर्म फिल करवाया यहाँ पे हमें, और उसके बाद हमें रिज्यूमे सबमिट करके अपना, और हमारा सारा जो आगे प्रोसीजर होगा अभी तो मुझे एग्जैक्ट भी नहीं पता क्योंकि मैं भी अभी आई हूँ और मैंने जस्ट अभी अपना फॉर्म फिल किया है। देन अभी एंटर करना है। अभी हमारे इंटरव्यूज़ होंगे। जो हमने फॉर्म के अंदर 5 कंपनीज़ भरी हैं, शायद उसी से रिलेटेड जो है हमारे आगे कंपनीज़ के इंटरव्यू लेंगे और अगर सेलेक्ट हो गए तो यस, अगर आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अदरवाइज़ तो नहीं, फिर दैन हम लोग कहीं और प्रोसीड करेंगे। सरकार का अच्छा कदम है ये। हाँ, ऑफ कोर्स अच्छा है कि अगर जिसको चाहिए और बाहर नहीं मिल रही है जॉब और कोई ना कोई कम्युनिकेशन स्किल्स जो बाहर इग्नोर हो रही हैं, क्या पता यहाँ पे ना और यहाँ पे हमें मिल जाए जॉब। हरकीरत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे
देशभक्त यूनिवर्सिटी, उसके चांसलर माननीय डॉक्टर जोरा सिंह जी और वहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप सिंह जी, और जिन्होंने अपने बहुत ही प्रेरणादायक जीवनी का एक पहलू हमारे सामने सुनाया रखा। ऐसे अमेरिका में अब निवास कर रहे हैं हमारे ऐसे NRI श्री राजविंदर सिंह बोपराई जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, आज का ये दिन करनाल का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक हर्ष उल्लास का दिन साबित होने वाला है। जैसा बताया कि आज ये पहला रोजगार मेला जिसको करनाल क्षेत्र चुना गया है, क्यों चुना है ये तो हमारे आयोजक बताएंगे, लेकिन इसकी खुशी मुझे है ही है, क्योंकि मेरे लिए हरियाणा अगर मैं उसको दो हिस्सों में बांटता हूं तो एक हिस्सा उसका करनाल और पानीपत है और एक हिस्सा उसका बाकी हरियाणा है। आप समझ सकते हैं कि ये भेद मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कार्यक्षेत्र के नाते कभी मेरा हरियाणा पूरा कार्यक्षेत्र था। आज भले ही देश भर का काम मेरे जिम्मे है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र के नाते से करनाल पानीपत, जैसा प्रॉब्लम जी ने बताया कि मन में एक इच्छा है यहाँ के लोगों की माली हालत अच्छी हो, खुशहाल बने, बच्चों को रोजगार मिले। जो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं वो रोजगार मेले कितने लगा चुके हैं। इन्होंने कहा कि देश भर में 75 रोजगार मेले हम लगा चुके हैं, क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र पंजाब है तो अधिकांश तो इन्होंने पंजाब में लगाए, लेकिन आज इन्होंने हरियाणा की तरफ रुख किया है। मैं इनका भी बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि आगे भी इस प्रकार से जितनी भी कंपनीज आपके संपर्क में हैं उन सबको बुलाइए। अब ठीक है, ये कंपनियां सभी कोई विश्व स्तर की होंगी, कोई राष्ट्रीय स्तर की होंगी, प्रदेश स्तर की भी कुछ हो सकती हैं। तो ऐसे जिनको जिस प्रकार के लोग अपने काम के लिए चाहिए वो यहाँ आएंगे, आकर के अपनी यानी योग्यता के हिसाब से जो उनकी आवश्यकता है उसके हिसाब से अपना जितना छोटा बड़ा इंटरव्यू लेना वो लेंगे और हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखेंगे और उसकी वो सिलेक्शन करेंगे। ये काम लगातार सुबह से चल रहा है और अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है, अभी 12 बज गए हैं, लेकिन 11:30 बजे तक ऐसा लगभग 4000 ऐसे बच्चों का ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उस 4000 में भी 1000 के आसपास जिन बच्चों के इंटरव्यू हो गए अभी तक, उसमें 200 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अभी ये शाम तक ही चलेगा। जैसे संख्या 4000 हो गई तो हो सकता और ज्यादा आ जाए, फिर एक सूची शॉर्टलिस्ट होगी, एक सूची वेटिंग लिस्ट की बनेगी, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे 2 जगह या 3 जगह शॉर्टलिस्ट हो जाए। अब जाना तो एक ही जगह है, तो उनके स्थानों की पूर्ति करने के लिए दूसरे जो शॉर्टलिस्ट में बच्चे हैं वो भी शाम तक उनको जानकारी मिल जाएगी। तो अच्छा जो प्रकल्प है, अच्छा एक प्रयोजन है ये यहाँ किया गया है। इसके लिए मैं उन सब कंपनियों का भी 47 कंपनियां आज ये उपस्थित हुई हैं जो अलग अलग स्टॉल लगा करके और हम सबसे संपर्क करके उसमें से चयन की प्रक्रिया कर रहे हैं। मैं उन 47 कंपनियों का भी आभारी हूँ जो अपने स्थानों से उठ करके यहीं आकर के और ऐसा जो प्लेसमेंट का काम कर रहे हैं उसमें हर प्रकार के काम हैं। IT के भी हैं, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां भी हैं, बैंकिंग की हैं, बीमा कंपनियां हैं, BPOs हैं, कस्टमर सपोर्ट्स के हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग है, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोर इंडस्ट्री आदि सभी क्षेत्रों के ऐसी कंपनियां यहाँ आई हैं और हर प्रकार के काम करने वालों को वहां एक अवसर मिलेगा। हमको निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे साथियों, अभी जो रोजगार है, रोजगार वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं उसको प्रारंभ करना होता है। अपने प्रदेश में इस समय 5 लाख बच्चों का जन्म होता है, एक जो अभी आंकड़ा चल रहा है। रोजगार प्राप्त करने के समय पर यानी जब 12वीं कक्षा के बाद कोई ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, इससे तो बढ़ जाता है। वैसे 4 लाख ऐसे नौजवान हैं, बच्चे हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार ढूंढना है। उसमें भी माना ये जा रहा है कि 2 लाख बच्चे
अपने अपने पैतृक व्यवसाय में चले जाते हैं 50%। दुकानदार कोई है, उनके बेटा दुकान पर बैठ गया, खेती करने वाला का बेटा अपना खेती में चला गया। अब नौकरी करने वाले को तो नौकरी अपने दम पर लेनी पड़ती है, वो तो नौकरी मिलती ही नहीं। पिताजी ने कहा नौकरी मिल गई, ऐसा नहीं होता है। वो जैसा बताया कि वहां तो ये सरकारी नौकरी में विधिवत एक तरीका है, आप टैलेंटेड हैं, आप मेरिट पर हैं, तो मिशन मेरिट के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। आओ कदम से कदम मिलाएं, मन के सब मतभेद मिटाए, भेदभाव को दूर करें, समरसता के दीप जलाएं, 7 रंगों में से खुद को मिला लीजिए, भूल शिकवा शिकायत भुला दीजिए। जब तक मुख्य अतिथि महोदय दीप रोशन करें, आप तालियों के दीप जला दीजिए, आप तालियों के दीप जला दीजिए। जोरदार तालियों के साथ मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत, और जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज करनाल की इस पावन धरा पर देश भगत विश्वविद्यालय की ओर से 75वें रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। ये रोजगार मेला हरियाणा सरकार और पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी की प्रेरणा से ये करनाल की इस पावन धरा पर देश भगत विश्वविद्यालय की ओर से 75वें रोजगार मेले का इतना भव्य और शानदार कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है। ये सारा क्रेडिट मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी को देता हूं। इनकी प्रेरणा से करनाल को ही इस विश्वविद्यालय की ओर से रोजगार मेले के लिए चुना गया है। पूरे हरियाणा